साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशु पर। तो कैसे प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी आने वाली सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, जितनी वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है उनको देखिए और उससे सीखिए कि इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है। और अगर कोई भी चीजें आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप इस कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आते तो आप डिसलाइक कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है नारेशन से संबंधित रहने वाला है। इन नारेशन पर हम शुरुआत कई दिनों से कर चुके हैं, जिसमें कुछ चीजें हो चुकी थी, कुछ चीजें भी शेष हैं। इसमें क्या बताया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक रूल हो गया था। कौन सा रूल? कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ जाए तो हमें उसका जो है नारेशन इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है। और आज बात करेंगे कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हमें कैसे उसकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो चलिए देखिए, पहले तो समझाएं कल क्या पढ़ाया था, उस पर बात होगी। तो देखिए कल जो पढ़ाया था वो क्या था? इंट्रोगेटिव का पहला रूल। इंट्रोगेटिव का पहला रूल था, क्या था पहला रूल? पहला रूल था कि जब कोई भी हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच की, इधर भैया देखो, इस रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो होती हो या वर्ब से हो या मॉडल से हो, तो हम क्या करते थे? इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बदलते थे आप में या इंक्वायर्ड आ में बदलते थे, या इंक्वायर्ड आ में बदलते। कामा को हम जाते थे इफ या वेदर में। डिड के साथ प्रयोग किया जाता है। बाकी सबके साथ एक रखते हैं। वो अनिवार्यता नहीं, जैसे क्या होता है इसमें आपके साथ डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तब आप वेदर लगाओ। क्या लगा? वेदर लगाओ। ऐसा कई बुकों में मिलता है और कई टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। देखिए सबका अपना अपना पढ़ाने का वो होता है। जैसे कुछ लोग बताते हैं आई और बी के साथ से लगाओ, बाकी सबके साथ दिल लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ नहीं गलत है, सारे जगहों पर सारे चीज सही है। आप कभी आपको कैसे विश्वास हो, आप बोर्ड में करके आइए, एक मित्र आपका बिल लगाए, आप सेल लगाओ, फिर देखो नंबर कितना मिलता है। कहीं भी कोई नंबर किसी का नहीं कटेगा, ठीक है? तो वैसे अगर डू डिड डज आता है तो आप बेदर लगा सकते हो, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं कि नहीं आप बेदर ही लगाओगे। अगर आपने इफ लगा दिया तो आपका वाक्य गलत, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर आप बेदर लगा रहे हो इसका मतलब आपने कहीं किताबी चीजों से पढ़ाया, आपको कोई टीचर पढ़ाया, लेकिन गलत आपका ना इफ है ना बेदर है। आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो। बाकी अगर नियम होता तो मैं लिखा था कि डू डज या डिड के साथ हम बेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये कोई कंपलसरी या अनिवार्यता नहीं है। आप चाहे तो इफ लगाएं, चाहे तो बेदर लगाएं, ठीक है? अब स्कूल में लिखाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लिख लेना कि डू डज डिड के बाद बेदर लगाएं। हाँ तो वो हो सकता है, मतलब कोई अनिवार्यता नहीं कि आप यही लगाओगे। तो अब इधर देखो, कामा को हमने बदला इफ या बेदर में। उसके बाद इस रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के लिखे हुए सेंटेंस को हम क्या बना देंगे? असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। था कैसा? इंट्रोगेटिव में बनाएंगे कैसा? असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बना देंगे। ये था हमारा पहला रूल। अब आज जो बात करना है वो दूसरे रूल पर, कि दूसरा रूल हमारा क्या होता है। यानी जब हम जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे रवि सेड टू मोहन हाई डज ही गो टू द मार्केट, ऐसे आ जाए तो हमें इस क्वेश्चन वर्ड को कैसे चेंज करना है, या फिर हमें किस तरीके से कौन सा साइड को किसमें बदलना है, रिपोर्टिंग स्पीच को क्या, रिपोर्टेड वर्ब को क्या, ठीक है? तो चलो लिखो, क्या लिखोगे? जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत किससे हो और
उसकी शुरुआत क्या हो? जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो। किससे हो? क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से हो। क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द से हो तो क्या करेंगे हम? सेड को किसमें बदलेंगे? सेड हमारा आस्क या इंक्वायर्ड आप में ही रहेगा। हो तो सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। यानी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो और उसकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। अब बात आई कि हम कामा को किसमें बदलेंगे, सेंटेंस कैसा बनाएंगे, तो इसको देखिए। अब इसी में लिखो तथा कामा को नो, कामा को किसमें बदलेंगे? आप लोग पढ़े स्कूल में। कामा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। समझे? नहीं, कामा को हटाकर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सेंटेंस कैसा बनाएंगे? कामा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। लिखेंगे तथा वाक्य को सेंटेंस को साधारण ही असर्टिव बना देंगे। तो वाक्य को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव का मतलब साधारण। समझ गया? नहीं समझ? यानी कहने का मतलब जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में कंडीशन नंबर सेकेंड कि उसकी शुरुआत किससे हो? प्रश्नवाचक शब्द से हो। यानी व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, इन सब चीजों से हो। हाउ, ठीक है, हु, अगर इससे हो तो हमें करना क्या है? जो है सेड को रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देना है। जैसे आप सेड या इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद कामा जो लगेगा उस कामा को हटाकर हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। कामा को हटाकर वो क्वेश्चन वर्ड ही जिसमें क्या करेगा? कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जब हट जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड से भाई आया तो भाई को वहां लिख दिया जाएगा। उसके बाद सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बना देंगे। ठीक है, लिखो फिर एग्जांपल लिखो। ज्यादातर यहाँ होता है ज्यादा एग्जांपल दे का पैकेट तो क्या कितने रुपए खावा है? कल 2 तो कैसे छुट्टी तुम्हारे स्कूल में? 16 को जाना 15 को 16 फीस लेके 16 का जाके कल हम लोग को जाना है वर्ल्ड कप तब जा अरे वो सब लाने नहीं लोकल स्कूल में आए अपना वो लाने जाना है कल ना। गेट पे ले जाएगा चल ले सब मिठाई का खाना लाएगा। पैर उठा कर ना गिराओ, सिर रखो ऊपर, हटाओ, सबकी इज्जत करना चाहिए। यहाँ रखो, अरे लिखा अरे ला जल्दी, ये लो ला लो। काला ही नीला नीला है, नीला हमारे है तो लाल पेंसिल ना लिखो। अरे लिखो अरे सर ला के ना चलते ना गुरुजी चलते ना चलो नहीं चलते यार तो बढ़िया
आज इनसे लिखे मैं सीखता हूँ। पानी का लिखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनवा दे। क्या बना दे? स्ट्रक्चर राजा राजा शांत। अब देखो आपका वाक्य कैसे रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा? सर, उसके बाद सेट टू, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर कामा। इनवर्टेड कामा में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, कामा क्लोज। बनाना कैसे? यानी डायरेक्ट स्पीच का पैटर्न ऐसा रहेगा। क्या रहेगा? पैटर्न कुछ ऐसा। इसको हमें बनाना रहेगा इनडायरेक्ट में। करेंगे क्या? सब्जेक्ट डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया सीधा था। नहीं। अब सब्जेक्ट के बदले हम सब्जेक्ट ऐसे रहेगा। इस साइड टू को हम हटाएंगे। आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपने, आस्क्ड में बदलेगा या इंक्वायर्ड आप में बदलेगा। ऑब्जेक्ट ऐसे उतर जाएगा। ऑब्जेक्ट उतरा, इस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे उतार देंगे। क्वेश्चन वर्ड को उतारने के बाद प्लस इस वाक्य को हम बना देंगे असर्टिव में। असर्टिव में बनाने क्या? डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर लिखेंगे। आपका वाक्य बन गया। लेकिन ये सब्जेक्ट का पैटर्न और ये सॉरी डायरेक्ट का और ये इनडायरेक्ट का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, एक वाक्य लिख रहे हैं, तुम लोग बनाओ पहले से। मुझे प्लस वहाँ दे दी चक्कर लगा आपने। अरे तो हटा दो, मैं तो पढ़ाने की प्लस 2 बार लग गया। कहाँ 2 बार पढ़ने लगा? वाह हटा दो यार। मुझे लगता है मैथ पढ़ा रहे हैं प्लस माइनस के। जहाँ पकड़ना होगा वहाँ नहीं पकड़ोगे। ना का भाई लेकिन पागल बात बेटा तो मुझे जाए मैं पकड़ ले तो मैंने सुना ए चलो करे कहीं तो हम चल दिया ये तो आ गए हटाए हटाए। फोन करो उनके पास, देखो कब होगा बताएंगे ना। घर देखो she said to him, she said to him। उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा में why are you teasing? टीचिंग मतलब गुरुजी चिढ़ाना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बना। टीच मतलब चिढ़ाना था, टीस टीस में चिढ़ाना, तो है आईएनजी फॉर्म। कैसे बनेगा देखो, सी सेट हो जाएगा, आस्क्ड में आएगा, सी आस्क्ड हिम, कामा को कामा के लिए क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, वाई। उसके बाद सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव में यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार ही हो जाएगा। कौन सा टेंस है? चेंज किसमें होगा? पास्ट कंटीन्यूअस। तो ही वाज टीचिंग मी का हो जाएगी आई टीचिंग हिम। गुरुजी ऑब्जेक्ट ही को मैं बदली गुरुजी। जब मी देखो ही हुआ तो ही के अनुसार तो मी चेंज होगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क मतलब लगाया ना लगे नहीं लगेगा, असर्टिव बन गया ना। गुरुजी इसी के अनुसार बदलेगा। हाँ नहीं
गुरुजी हटिया हो जाए। अभी दुनिया थोड़ी चला जाए सही बगैर का याद है गुरुजी यहाँ सेकंड है तो लागी तो यहाँ अंजी लगा हुआ है। तो काहे भैया तुम्हें बंदा लग देखो तो पास्ट कंटिन्यूस मतलब। हाँ तो 5 कंटिन्यू आवाज नहीं लगा ये भाई एक मिनट इधर देखो, ये तो थोड़ा सा गलत है, देखो इधर। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम के अनुसार ही हुआ। तो ही वाज टेस्टिंग। अब मी किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट किसके अनुसार? सब्जेक्ट सी है ना, Yes, सी के sir. अनुसार यहाँ हर होगा। या वेरी गुड या का नहीं पकड़ पाएंगे गुरुजी ये का है तो पहले की गुरुजी अगला देखा नहीं, हमें लगा ये क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज हम सेकंड पर्सन इसके अनुसार करते हैं, मतलब कोई दिक्कत। अगला वाक्य देखो लिखा है, रवि said to Himesh, why did Anjali? Ravi said to Himesh, why did Anjali read a book? Comma close. Ravi said to Himesh, why did Anjali read a book? बनाओ गुरुजी हिंदी का होता है गुरुजी अरे रवि ने हिमेश से कहा भाई क्यों अंजलि ने बुक पढ़ा? अंजलि ने बुक क्यों पढ़ा? हिमेश के कहने पर। वीडियो बनना अंजलि के पास जाएगा, हिमेश की तो उधर हो जाएगी, बंद हो जाएगा। क्या यार ये कुल बात करते हैं तो बंद हो जाएगा कल से, 7 दिन के लिए टिकट हो जाएंगे। 15 के पढ़ा के दे बनाई चलो गाड़ी दियो क्या इसका रुकने का पेट करेंगे। हाँ हाँ रुके, 1 नहीं 2 घंटा रुकेंगे, 2 घंटे बाद क्या करा, छोटी छोटी बातें करते हो, दिल दुखी हो जाता, दिल दुखी हो जाता। हाँ। शांत रहो, अच्छा पहले पुराने चक्कर में। और सब मजे में हो? जी दरस बढ़िया गया जी एकदम चकाचक। लका ला लका भा धन्यवाद हैं? सर हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। अरे वीडियो कॉल पर मारो बताओ राजा मैं दरस बढ़िया गया। जी जी दरस हुआ बढ़िया पूछ रहे हैं, चकाचक। कहां बढ़िया हुआ गुरुजी मारा के साथ करे मारा के बोले ठीक क्या है? इतनी मारोगे उसके बाद के मारे बड़ा आगे जगह है दिन क्यों? मनवा गुरुजी गूगल मनाया राजा उसी के नाम देखो रवि said to Himesh, why did Anjali read a book? तो इसमें रवि अभी asked him asked हिमेश Himesh, why तेरा वाला Himesh, why तो रवि asked Himesh, गुरुजी तेरा का है लिखा why तेरा समझ जाओ की जाता ना बोलो। रवि asked Himesh, said to जाएगा asked में, तो रवि asked Himesh, why वैसे उधर जाएगा। अब ये वाक्य आपका बनेगा assertive में, साधारण में। टेंस कौन सा है?
पास्ट बदले किसने? पास्ट परफेक्ट। तो भाई के बाद अंजलि, अंजलि के साथ क्या आएगा? गुरुजी Had आएगा। पास्ट प्रेजेंट बनाए हुए ही गुरुजी हो जाई अंजलि हैड, एंजल अंजलि हैड एंजल बैड read a book। ये अंजलि की इमेज में के गुरुजी का तो रवि आज हिमेश जैसे सुनो यार रेड ही लगाई थी अंजलि की जगह पर ही लगाई थी ही क्या अंजलि ही है? अंजलि तो गुरुजी पहले बताए हैं लगाए पर कोनो दिक्कत लगा बगा दे नाम आई गुरुजी रेड के तीनों फॉर्म रेड है। रेड, रीड, रेड, रेड रेड स्पेलिंग का तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड, पढ़ना रेड का और होता है गुरुजी पढ़ना क्या? पढ़ना पढ़ना का रीड, 18 फॉर्म रेड 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 याद करना के गुरुजी पूछा था। याद शांत हो लिखो दिमाग में। लर्न 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 शांत हो। देखो लर्न मिस याद करना, लर्न और सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म लर्निंग। तो गुरुजी पढ़ाई तो दियो। पढ़े दिया का साथ कैसे प्रथम फॉर्म ठीक है, गुरुजी लिख ली जहाँ तुम्हारा दिमाग है वो सब दिमाग बदतमीज क्या नाम रखो बस। ठीक है, तो रवि आस्क्ड हिमेश व्हाई डिड अंजलि रीड ए बुक। तो रवि आस्क्ड हिमेश व्हाई अंजलि हैड रीड ए बुक। हाँ कोई तो नाम लिखा रहा था तो हुआ ही अगर ही लगाए देते हैं गुरुजी कौन? ही अरे यहाँ है तो अंजलि थर्ड पर्सन, नो चेंज भैया, थर्ड पर्सन इज नो चेंज। टेंस में यहाँ बनाओ समय है हाँ तो जब कई बार देखो व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन किससे मिलकर बना है? नाम से प्रो प्लस नाउन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब पूरा कि प्रो के इंग्लिश होती है इंस्टेड ऑफ, नाउन की हिंदी नेम या संज्ञा बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय या स्थान, या के स्थान, के स्थान पर। तो किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। ठीक है, तो नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, या फिर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ मान लो लिखा है राजू इज ए गुड बॉय, राजू रीड्स इन क्लास 10th, राजू इज वेरी राजा हॉनेस्ट बॉय। यानी बार बार राजू आया, क्या आया? बार बार राजू का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है। राजू क्या नाम, यानी एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, चार, यानी बार बार नाउन का क्या रिपीटिशन हो रहा है। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही। इसके बाद यहाँ ही, तो राजू इज ए गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 10th, ही इज वेरी हॉनेस्ट बॉय। तो क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा हुई कि संज्ञा के स्थान, राजू के स्थान पर प्रयोग हुआ ही, तो इसे हम सर्वनाम बोलेंगे। चलो एक दो एग्जांपल बनाओ। ये भी इसके आत्मा आई गई इनके अंदर कोई एग्जांपल बना बुक नहीं लगा ये मैं देता नहीं, बिना एग्जांपल के मजा नहीं। The boy said to the girl, comma, inverted comma में लिखो, when do you लिखा अच्छा तो कच मचा वही मैं बोल रहा था। तो the boy said to the girl, when do you go to the school? जल्दी से बनाओ तो
पहले बना ली था वो डाल गधान यही मारी थी गधान मारा गया है ना 5 लाख में मारा गया एक है मारा तो कुछ ना पड़ी ये काम जय गुरु ठीक है पहले कुर्सी से बैठो कुर्सी दूर होने लगता है लगा हाँ पूरे टाइप गुरुजी मन का है तो मारो या भैया आपको कुर्सी दूर दे दो मोबाइल नहीं लाया छीनी का राजा खा ले शांत रहो ये नाम से सबको फिर आप कोई और का चला जाएगा आगे डर लगता है जय जय देखो बोलेगा कल अयोध्या जाना है 15 को 15 कब है 15 को जाना 15 को छुट्टी रहेगी ना बनेगा दिवाली कब है 12 को ना 12-13 छुट्टी रहेगी गुरुजी बनेगा बनेगा 13 को पढ़ाना है 12 को दिवाली है बताइए बनेगा ठीक है 14 को पढ़ाएंगे 15 को पढ़ाएंगे क्यों बनेगा बताइए और कल भी पढ़ाएंगे बढ़िया देखो सही है सर हाँ दिखाओ और मैं कि लेकिन गुरुजी देख रहा मैंने से देखा है गलत है सही है मैं भी बोलता हूं नहीं सब कोई मैं कि देख नहीं गुरुजी बहुत सही है पता करो हो रहा कि नहीं हो रहा किसी से हेलो हाँ राजा राधे हाँ हरी बात की देखो तो गुरुजी सही है हम पता करें आज थे ढूंढने सही है उठाओ बधाई हो सही है चलो The boy asked girl girl when सी you second person girl के अनुसार सी सी आएगा टेंस कौन सा है सी बैंड Present indefinite। बदले का पास्ट में सी बैंड स्कूल बैंड टू स्कूल 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 एग्जांपल दियो साहब सुन रहे हैं क्या इसका हिंदी है डायरेक्ट वाला लिख ली कैसे डायरेक्ट बना दी चलो he said to me why are you why are you go there गुरुजी अच्छा गुरुजी एक चीज बताओ go here चाय पीने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करेंगे Take tea. टेक अमेरिकन हिंदी गुरुजी रुक गया टेक मतलब क्या हुआ लेना लेना चाय का हम लिए थे कि पी चाय को हम लोग चुस्की लेते हैं ना कि चुस्की पीते हैं। लेके पीते हैं ना हाँ। ड्रिंक लेकिन मतलब दोनों ड्रिंक प्रयोग कैसे ड्रिंक करते हैं गुरुजी? टेस्ट करते हैं। ड्रिंक को ड्रिंक मतलब पीना ड्रिंक मतलब प्रयोग कैसे वाइन के लिए लगा सकते हैं वही गलत नहीं चलो, है यस। तो गलत कहा आई ड्रिंक टी भी सही है आई टेक टी भी सही है ये गुरुजी कमेंट में आके दे दिया अरे गोइंग लिख ले भैया यू गोइंग व्हाई आर यू गोइंग हियर अरे बालक थोड़ा समझो तुम यहाँ क्यों जा रहे हो हो गुरुजी रुक जाओ जब आए थे शांत रहो भैया बैठो। अरे हे चुप रहो राजा चुप रहो राजा राजा भाई तोहर बिछवा जाओ भैया, राजा अंदर लगा बिछवा दियो इनका वजह से 8 बजे होता आती ये कहाँ बचवा दे यार बना अच्छा है सब कोई बहुत पहला बहुत गाल के जोन चाहे जगह तुम बताओ दो चार दो कुंटल धान 2 कुंटल गेहूं 2 कुंटल भूसा आज तभी इतना जिगर शांत रहो लेकर देखो कि सब बना बना दो बजाओ ना नवरात्र को बजाना मंदिर पर मौका दिया जाएगा परेशान हो नवरात्र आने वाला फिर उधर मार्च में आएगा तो मंदिर पे बैठना तबला लेकर आराम से बजाना
चलो कैसे बनाए ही नाम तो बांध देना था। He asked me why I was going to school. Going to. वाई यू सेकंड पर्सन आई I. वाज कौन सा टेंस है पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में तो आई वाज गोइंग देयर There. देयर को Dear देयर में ठीक है Going to नहीं रहेगा गुरुजी. बस गोइंग देयर अब देखो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कहते तो कंप्लीट हो चुका पूर्ण रूप से कोई भी चीजें शेष अब नहीं रहेगी अब पढ़ना है आपको इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कल इंपरेटिव सेंटेंस खत्म परसों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके बाद 2 से 3 क्लास में आपका नरेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें आप सभी का दिन शुभ हो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद और अगर अभी तक आप लोग मेरे इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो क्लासेस हम यहाँ करा रहे हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है या आप क्या इससे कुछ सीख रहे हैं और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर बन रहा है या क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए आपके हर डाउट की समस्या का समाधान किया जाएगा तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर धन्यवाद आपका दिन शुभ हो